हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं पेन के अंदर हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन, टाइप ऑफ पेन, इसके कंपोनेंट्स, मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट के अंदर भी देखेंगे इसके फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट एंड फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट। इसके एक से ज़्यादा वीडियोस हम बनाएंगे। तो हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इसकी डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है, पेन इज द अनप्लीजेंट सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस एसोसिएटेड विद द एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज और डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ सच डैमेज। तो इसकी डेफिनेशन ये कहना चाहती है कि जो पेन है वो एक ना अनप्लेजेंट सेंसरी और इमोशनल एक्सपीरियंसेस है जो एक्चुअल या फिर पोटेंशियल टिश्यू डैमेज के साथ जो है एसोसिएटेड होती है या फिर टिश्यू डैमेज में टर्म में डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, इसको अपन सिंपल शब्दों में समझें तो इसका मतलब ये होता है कि पेन ओनली बॉडी का सेंसेशन नहीं होता है बल्कि माइंड और फीलिंग दोनों का इसके अंदर इन्वॉल्व होता है और कभी कभी ये बिना एक्चुअल इंजरी के भी हो सकता है। ठीक है, पेन के बाद देखते हैं इसकी टाइप। यहाँ पे हमने सब शॉर्ट में लिखा हुआ है, इन सब की डेफिनेशन हम नेक्स्ट वाले पेज पे देखेंगे। तो एक बार इनको शॉर्ट में देख लेते हैं। टाइप ऑफ पेन, पेन को हमने अलग अलग बेसिस पे क्लासीफाई किया है, अलग अलग टाइप्स होते हैं बेस्ड ऑन पैथोलॉजिकल, उसके बाद बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, बेस्ड ऑन सोर्स या फिर ओरिजिन, बेस्ड ऑन क्वालिटी या फिर बेस्ड ऑन पैटर्न। ठीक है, इन सबको हम एक एक करके आगे की तरफ पढ़ेंगे। बेस्ड ऑन पैथोफिजियोलॉजी के अंदर है इसके अलग अलग टाइप्स। एक फर्स्ट है नोजिसेप्टिव पेन, जिसके अंदर भी दो तरह के पेन आते हैं, सोमेटिक पेन या फिर विसरल पेन। न्यूरोपैथिक पेन के अंदर सेंट्रल न्यूरोपैथिक पेन या पेरिफेरल न्यूरोपैथिक पेन आता है। इन्फ्लेमेटरी पेन, फंक्शनल पेन इसके टाइप है पैथोफिजियोलॉजी के। उसके बाद बेस्ड ऑफ ड्यूरेशन के बेसिस पे पेन को दो तरह से क्लासीफाई किया है, एक्यूट पेन एंड क्रोनिक पेन। बेस्ड ऑन सोर्स या फिर ओरिजिन, जहाँ से ओरिजिनेट होता है पेन, उसके बेसिस पे भी हमने इसको तीन तरह से क्लासीफाई किया है, सुपरफिशियल पेन, डीप सोमेटिक पेन या फिर विसरल पेन। बेस्ड ऑन क्वालिटी के बेसिस पे भी हमने इसको अलग तरह से क्लासीफाई किया है, इन सब को हम आगे पढ़ेंगे। बेस्ड ऑन पैटर्न के बेसिस पे भी हमने इसको चार तरीके से क्लासीफाई किया है इसके पेन को। रेफरल पेन हो गया, रेडिएटिंग पेन हो गया, पेंटोम पेन हो गया, ब्रेक थ्रू पेन हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है बेस्ड ऑन पैथोफिजियोलॉजी के बेसिस पे जो हमने क्लासिफिकेशन किया था उसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है यहाँ पे नोजिसेप्टिव पेन कॉज्ड बाय एक्टिवेशन ऑफ नोजिसेप्टर्स ड्यू टू एक्चुअल टिश्यू डैमेज। ये पेन जो होता है ना वो एक्चुअल टिश्यू डैमेज के कारण होता है। ये तब होता है जब जो नोजिसेप्टिव्स होते हैं, मतलब कि जो पेन रिसेप्टार्स होते हैं ना, जब वो एक्टिव होते हैं तब भी पेन होता है। इसके अंदर इसके भी दो टाइप होते हैं, हमने आगे देखे थे, सोमेटिक पेन एंड विसरल पेन। सोमेटिक पेन क्या होता है? पेन अराइजिंग फ्रॉम स्किन, मसल, बोन, जॉइंट और कनेक्टिव टिश्यू। सोमेटिक पेन क्या होता है ना, ये पेन स्किन, मसल, बोन, जॉइंट या कनेक्टिव टिश्यू से आता है। जैसे कि एग्जांपल मान लो फ्रैक्चर, ये जो बोन में होता है फ्रैक्चर पेन हो गया। मसल स्ट्रेंट हो गया, मसल के अंदर होता है। एंकल स्प्रेन जो कि बोन के और मसल्स के कारण होता है, लिगामेंट के कारण होता है। तो सोमेटिक पेन क्या होता है ना, सोमेटिक पेन मसल, स्किन, मसल, बोन, जॉइंट्स एंड कनेक्टिव टिश्यू से स्टार्ट होता है। विसरल पेन क्या होता है ना, विसरल पेन अराइजिंग फ्रॉम इंटरनल ऑर्गन, वो पेन जो कि इंटरनल ऑर्गन के कारण होता है, जैसे कि अपेंडिसाइटिस हो गया, किडनी स्टोन हो गया, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हो गए। उसी तरह से यहाँ पे होता है न्यूरोपैथिक पेन क्या होता है? पेन कॉज्ड बाय डैमेज, कंप्रेशन और डिस्फंक्शन ऑफ नर्व। जब नर्व, ये जो पेन होता है ना वो नर्व के कारण होता है। अगर मान लो नर्व जो है वो डैमेज हो गई है, नर्व कंप्रेस हो गई है या फिर उसका डिस्फंक्शन हो गया है, तो उस कारण से जो पेन होता है उसको हम कहते हैं न्यूरोपैथिक पेन। ये सेंट्रल या फिर पेरिफेरल, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कारण भी हो सकता है। उसके बाद आता है यहाँ पे, उसके बाद पेरिफेरल न्यूरोपैथिक पेन ड्यू टू इंजरी ऑफ पेरिफेरल नर्व। जो पेरिफेरल नर्व्स होते हैं जो कि लिम्स को सप्लाई करती है, अगर उनके अंदर कोई इंजरी हो जाती है उसके कारण जो पेन होता है उसको हम कहते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथिक पेन। जैसे कि डायबिटिक न्यूरोपैथी हो गया, सियाटिका हो गया जो कि लोअर लिम्ब को सप्लाई करती है, पोस्ट हाइपरपेटिक न्यूरोलजिया हो गया। ठीक है, सेंट्रल पेरिफेरल पेन क्या होता है? पेन ड्यू टू लीजन इन द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अगर मान लो ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कोई लीजन हो गया, डैमेज हो गया, तो उस कारण से जो पेन होता है उसको हम कहते हैं सेंट्रल न्यूरोपैथिक पेन, जो कि हमने यहीं पे देख लिया था कि न्यूरोपैथिक जो पेन होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी हो सकता है, फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी हो सकता है। तो सेंट्रल न्यूरोपैथिक पेन के एग्जाम्पल है
पोस्ट स्ट्रोक पेन हो सकता है, स्ट्रोक के बाद जो पेन हो रहा है वो। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का पेन हो गया या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस का पेन हो गया। उसके बाद है इसका नेक्स्ट स्टेप, वो है इन्फ्लामेटरी पेन रिजल्टिंग फ्रॉम इन्फ्लामेशन एंड रिलीज ऑफ इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स। एग्जाम्पल है यहाँ पे न्यूरोमेटिक आर्थराइटिस, टेंडनाइटिस एंड सेलुलाइटिस। तो इन्फ्लामेटरी पेन क्या होता है? ये पेन इन्फ्लामेशन और इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स रिलीज होने के कारण होता है, जबकि हमने एग्जांपल देख दिया टेंडनाइटिस में देखने को मिल सकता है, सेलुलाइटिस के अंदर देखने को मिल सकता है, न्यूरोमेटिक आर्थराइटिस के अंदर देखने को मिल सकता है। उसके बाद आता है यहाँ पे नोज़ोप्लास्टिक या फिर फंक्शनल पेन। ये पेन क्या होता है? पेन विदाउट क्लियर टिश्यू डैमेज और नर्व इंजरी। जो ये पेन होता है ना, इसमें क्लियर टिश्यू डैमेज या फिर नर्व इंजरी नहीं होती है, लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पेन जो है ना वो प्रोसेसिंग अल्टर करता है, उसकी प्रोसेसिंग से अल्टर करता है, इस कारण से ये पेन होता है। ठीक है, जैसे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो गया, फाइब्रोमियाल्जिया हो गया, उसके बाद टेंशन हेडेक हो गया, ये सब। अब बेस्ड ऑफ ड्यूरेशन के बेसिस पे भी पेन को दो तरह से क्लासीफाई किया है, एक्यूट पेन एंड क्रोनिक पेन। एक्यूट पेन क्या होता है? एक्यूट पेन सडन ऑनसेट शॉर्ट टर्म पेन ड्यू टू इंजरी और सर्जरी। ठीक है, तो एक्यूट पेन सडनली स्टार्ट होता है और जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, यूजुअली 3 मंथ से कम में होता है। इसका एग्जांपल है पोस्ट ऑपरेटिव पेन। जो पोस्ट ऑपरेटिव पेन होता है ना वो भी कम टाइम के लिए होता है, फ्रैक्चर पेन भी कम टाइम के लिए होता है, और बर्न पेन भी कम टाइम के लिए होता है, क्योंकि उसके बाद हम उसका मैनेजमेंट स्टार्ट कर देते हैं तो वो ठीक हो जाता है। क्रोनिक पेन की बात करें, क्रोनिक पेन जो होता है वो 3 to 6 मंथ से ज़्यादा टाइम तक रहता है। ठीक है, लंबे टाइम तक बॉडी के अंदर रहता है और नॉर्मल हीलिंग पीरियड के बाद भी परसिस्ट करता रहता है। जैसे कि लो बैक पेन हो गया, ये लंबे टाइम तक रहता है। क्रोनिक लो पेन, कैंसर पेन या फिर ओए पेन, ये लंबे टाइम तक चलते हैं। बेस्ड ऑन ओरिजिन या फिर सोर्स, अब ओरिजिन के बेसिस पे या फिर सोर्स के बेसिस पे भी इसको क्लासीफाई किया है पेन को 3 तरीके से। फर्स्ट है सुपरफिशियल पेन, सेकेंड है डीप सोमेटिक पेन, थर्ड है विसरल पेन। सुपरफिशियल पेन क्या होता है ना? पेन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू। अगर मान लो कोई पेन जो है वो स्किन या सबक्यूटेनियस टिश्यूज के कारण हो रहा है, वहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, तो उसको अपन कहेंगे सुपरफिशियल पेन। नाम से पता लग रहा है, जैसे कि माइनर बर्न हो गया, कट हो गया, ये सुपरफिशियल स्किन पे या सबक्यूटेनियस लेवल पे ही होता है। ठीक है, इसलिए इसको अपन कहते हैं सुपरफिशियल पेन। डीप सोमेटिक पेन क्या होता है ना? पेन फ्रॉम मसल, टेंडन, लिगामेंट, बोन। अगर मान लो कोई पेन है वो मसल, टेंडन, लिगामेंट या फिर बोन के कारण हो रहा है, मतलब डीप हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं डीप सोमेटिक पेन। जैसे कि आर्थराइटिस हो गया, मसल स्पाज्म हो गया। विसरल पेन हमने पहले ही पढ़ लिया था, जो कि जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ना वहाँ से स्टार्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन पेन क्वालिटी। पेन के क्वालिटी के बेसिस पे भी इसके काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है शार्प पेन, ये जो सडन होता है, प्रेसिंग पेन होता है। इसका जो पेन जो होता है ना वो अचानक से स्टार्ट होता है, सडन स्टार्ट होता है, और बिल्कुल तीखा या चुभने वाला पेन होता है, इसके अंदर हमको देखने को मिलता है। इससे नाम से पता लग रहा है शार्प पेन या स्टैबिंग पेन। जैसे कि नर्व इंजरी होती है उनके अंदर हमको इस तरह का पेन देखने को मिलता है। जो डल पेन होता है, वो डल पेन जो है ये पेन कंटिन्यूस होता है और बहुत ज़्यादा हैवी होता है, कंटिन्यूस हैवी पेन होता है, जैसे कि मसल स्टैंड के अंदर हमको देखने को मिलता है। थ्रोमिंग जो पेन होता है, पल्सेटिंग पेन होता है, जैसे कि पल्स चलती है ना उस तरह का पेन हमको देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद आता है बर्निंग पेन। जो बर्निंग पेन कैसा होता है? जब कोई एरिया जल जाता है ना, उस तरह का जो पेन होता है ना, वैसे ही हमको इसके अंदर देखने को मिलता है इसका साइन एंड सिम्टम। जैसे कि न्यूरोपैथी हो गया, न्यूरोपैथी के अंदर भी हमको बर्निंग पेन देखने को मिलता है। पेशेंट हमको बताता है कि उसको किस तरह से पेन फील हो रहा है। ठीक है, ये सब वो पेशेंट बोलेगा मुझे बिल्कुल जैसे चुभन जैसा दर्द हो रहा है, या फिर मेरा पेट जल रहा है उस तरह से मुझे दर्द हो रहा है, बहुत तीखा हो रहा है, झंझनाहट हो रही है, तो ये उस तरह के दर्द है, पेशेंट हमको बताता है। उसके बाद आता है क्रैम्पिंग पेन। क्रैम्पिंग के अंदर क्या होता है? मसल स्पाज्म ऑफ स्मूथ मसल में स्पाज्म की वजह से जो पेन होता है ना उसको हम कहते हैं क्रैम्पिंग पेन। जैसे कि मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हमको देखने को मिलता है, वैसा वाला इसके अंदर फील होता है। या फिर मेंस्ट्रुअल क्रैम्प जो होता है ना उसको हम क्रैम्पिंग पेन कह सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे सूटनिक पेन। एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने वाला ये पेन होता है, ट्रेवल अलोंग नर्व्स, जो कि नर्व्स के साथ ट्रेवल करता है। ठीक है, जैसे मान लो सियाटिका लोअर लिम्ब को सप्लाई करती है, तो उस तरह से पूरे पैर में पेन होता है पीछे की तरफ, तो वो हो गया ट्रेवल करता है पेन नर्व्स के साथ। उसके बाद क्लॉकी पेन होता है, कम इन वेव्स। ये वेव्स की तरह आता है, कभी आता है कभी चला जाता है, ये वेव्स की तरह होता है, जैसे कि किडनी स्टोन के अंदर हमको देखने को मिलता है। उसके बाद आता है टिंगलिंग पेन।
जो टिंगलिंग पेन होता है ना, वो नीडल की तरह जो चुभने जैसा वाला पेन होता है, पिंसिंग या नीडल जैसे कोई चुभा रहा हो वैसा पेन हमको देखने को मिलता है, जो कि डायबिटिक न्यूरोपैथी के पेशेंट के अंदर हमको देखने को मिल सकता है उस वाले केस में। उसके बाद है बेस्ड ऑन पैटर्न। पैटर्न के बेसिस पे भी इसको हमने अलग अलग तरह से क्लासीफाई किया है, जैसे कि रेफर्ड पेन हो गया, रेडिएटिंग पेन हो गया, जो हम आगे देखेंगे। बेस्ड ऑन पैटर्न, पैटर्न के बेसिस पे सबसे पहले यहाँ पर आता है रेफर्ड पेन। पेन फील्ड एट द साइड अवे फ्रॉम द सोर्स, एग्जाम्पल लेफ्ट आर्म पेन इन हार्ट अटैक। तो इसका मतलब क्या होता है ना, ये जो पेन होता है ना, वो एक्चुअल जो सोर्स है ना, जहाँ पे इंजरी हुई है, जहाँ पे प्रॉब्लम है, वहाँ पे नहीं होता, उससे दूर हमें फील होता है। जैसे मान लो हार्ट अटैक का कोई पेशेंट है, उसको पेन हो रहा है, तो उसको जो पेन होगा ना, वो लेफ्ट आर्म के अंदर फील होगा हार्ट अटैक के कारण। उसके बाद यहाँ पर आता है रेडिएटिंग पेन। पेन स्प्रेड अलोंग नर्व पाथवे। जो पेन होता है ना, नर्व पाथवे के साथ ट्रेवल करता है, जैसे कि हमने पहले भी देखा था सियाटिक वाला पेन। लोअर बैक पेन रेडिएटिंग टू लेग। अगर मान लो लोअर बैक के अंदर पेन हो रहा है, तो वो जो पेन होगा ना, वो लोअर लिम्ब के अंदर भी आ सकता है, लेग्स के अंदर भी आ सकता है। पेंटोम पेन क्या होता है ना, पेन फील्ड इन द लिम्ब डेट हैज़ बीन एम्पुटेटेड। मान लो कोई पर्सन है जिसका कोई भी लिम्ब हमने एम्पुटेट कर दिया, कट करके निकाल दिया किसी भी रीज़न से, किसी भी कोज के कारण, तो उसके बाद भी क्या होता है ना, पेशेंट बोलते हैं कि वहाँ पर उसको पेन हो रहा है, उसको टिंगलिंग सेंसेशंस फील हो रहा है। तो ऐसे हम पेन को हम कहते हैं पेंटोम पेन। पेन इन एम्पुटेटेड लेग, जो कि हमको एम्पुटेटेड लेग के अंदर देखने को मिलता है जब हमको पेशेंट बताता है। ब्रेक थ्रू पेन क्या होता है ना, ये सडन होता है, फ्लेयर अप होता है ये पेन मेडिकेशन के कारण भी। अगर हम मेडिकेशन हम पेशेंट को दे रहे हैं ना, उसके टाइम पे भी पेशेंट को पेन हो सकता है, जैसे कि कैंसर पेशेंट के अंदर होता है। उसके बाद कुछ थ्योरीज भी मतलब इसके लिए दी गई है पेन के लिए, वो है सेंसिटिव थ्योरी ऑफ पेन, स्पेसिफिसिटी थ्योरी ऑफ पेन, स्ट्रॉन्ग थ्योरी ऑफ पेन, पैटर्न थ्योरी ऑफ पेन, सेंट्रल समेशन थ्योरी, द फोर्थ थ्योरी ऑफ पेन, सेंसरी इंटरेक्शन थ्योरी, या फिर गेट कंट्रोल थ्योरी। तो आज की वीडियो में हमने देखा पेन की डेफिनेशन, इसके टाइप, ठीक है, कि कौन कौन से होते हैं। उसके बाद इसके कंपोनेंट्स एंड मैनेजमेंट हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।